एमएसओ 004 सोशोलॉजी इन इंडिया का दिसंबर 25 का सॉल्व पेपर लेके आ गया हूं। जी हाँ, सॉल्व पेपर। आओ बच्चों, आप बार बार कह रहे थे सर एक आंसर समझा दो। मैं आपको समझाता हूं, तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि 5 साल के पेपर करना कितना जरूरी है और हमने आंसर किस तरीके से लिखे हैं, जो मैं बार बार बोलता हूं, आपने आंसर छोड़ने नहीं है। वीडियो के एंड तक दिखाऊंगा आपको एक गेस्ट पेपर। ये वही गेस्ट पेपर है जिसके अंदर क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं आप बच्चों के 26 के लिए। 13 क्वेश्चन है इसके अंदर। इसके अंदर एक एक चीज बताई गई है कि जैसे पहला क्वेश्चन है इमरजेंस ऑफ सोशल इंडिया दिसंबर 25, जून 25, दिसंबर 24, तो 2026 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? तो एक एक करके आपको समझाता हूं, उससे पहले आंसर स्टार्ट करते हैं। कि उन्होंने बोला कि सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेंट्स फॉर द इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया। तो ये क्या था? सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बिफोर ब्रिटिश रूल। सबसे पहले आते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमी में। इकोनॉमी कौन सी थी हमारी? मेनली एग्रीकल्चर थी। जो उसके टूल्स थे, जो भी इम्प्लीमेंट था, बहुत कम था। आर्ट एंड क्राफ्ट जो कनेक्टेड थी, लेकिन वो ना डेवलप्ड पॉपुलेशन में थी। उस लेवल पे ना डेवलपमेंट ही नहीं थी चीजों की, जिससे कि उसे अच्छे से अटेन किया जा सके। जो भी इकोनॉमिक लाइफ थी ना, वो लार्जली ट्रेडिशनल थी, स्टेगनेंट थी। क्लियर है? ओके। अब जो थे ना विलेजेस, वो भी ना सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे इतने ज्यादा। सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड टू सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटीज, ग्रुप ऑफ कॉन्टिन्यूस विलेजेस फॉर्म द बेसल सोशल फ्रेमवर्क। अब इन्हीं ग्रुप्स ने क्या करा, एक स्टार्ट किया कि चलो हम एक बेसिक सोशल फ्रेमवर्क तो बनाते हैं, और इन्होंने इकोनॉमिक, हम की इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाए, थोड़ा हमारा काम चले, थोड़ा हम वो करें, तो वो उसके लिए एक निकल पड़े। स्टार्टिंग किसने करी? हमारे विलेजेस ने। डोमिनेंस था। अब इस चीज में देखो, हर सोसाइटी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, और हमारे इंडिया में तो बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम करा है, वही अंग्रेजों के टाइम का था ये। इन लोगों ने कास्ट सिस्टम जानबूझ के बनाए। तो इट वॉज द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन। अब इसके अंदर क्या था? इट अकोमोडेटेड डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक क्लासेस। इट इंश्योर्ड ऑक्यूपेशनल प्रोटेक्शन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। किसके लिए? डिफरेंट ग्रुप्स के लिए। सो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन क्या थी? द आइडियाज ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ फॉर्म द आइडियोलॉजिकल बेस। अब हमारा आइडियोलॉजिकल बेस तो कहीं ना कहीं से आता है ना, ठीक है ना? तो रीबर्थ हुआ, इट इज द बेस। हमारी सोसाइटी का क्या रह गया? बेस। इनकी बिलीव जो थी वो डिस्करेज की गई सोशल मोबिलिटी और इंडिविजुअल इनिशिएटिव के थ्रू, लेकिन इन्होंने कंट्रीब्यूट किया सोशल स्टेबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी के पीछे। फ्यूडल कैरेक्टर क्या थे? ओके, द सोशो इकोनॉमिक सिस्टम ग्रेजुअली डेवलप फ्यूडल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड। ठीक है ना? अब किसका रूल था? मुस्लिम जब रूल था, दीज रिलेशनशिप क्या हो गए? ये स्ट्रॉन्गर बन गए इवन आफ्टर देयर यूजलेसफुलनेस डिक्लाइन। अब ये इतने काम के नहीं रह गए थे। तो फिर इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे ब्रिटिश रूल्स का? बच्चे, ब्रिटिश रूल की वजह से रेलवे, प्रिंटिंग प्रेस, वेस्टर्न एजुकेशन, क्लब्स, कहीं ना कहीं चीज़ों का बहुत फायदा भी हुआ। कुछ ना कुछ चीज़ें इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई। लेकिन जब ये लोगों ने इन चीज़ों की इंट्रोडक्शन स्टार्ट की ना, इन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ध्यान से, ये इंडिया को डेवलप करना चाहते थे, लेकिन जितना इनके यूज का हो उतना। बाकी इन्होंने इंडस्ट्रीज खराब करी। अगेन, ये इंडिया को अपने यूज के लिए डेवलप कर रहे थे, लेकिन हमारी कंट्री को ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं मिल रहा था। इन्होंने अपने बेनिफिट के लिए इंडस्ट्रीज और मार्केट मेंटेन करी, और हमारे इंडिया को बैकवर्ड किया ताकि हम उनके बराबर ना आ सके। एमरजेंस क्या हुआ? न्यू सोशल उनका फोर्सेस का। ब्रिटिश रूल अनइंटेंशनली जनरेटेड इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंजेस। ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल ऑर्डर। ठीक है ना? सारे ट्रेडिशनल ऑर्डर का ब्रेक डाउन किया। राइज ऑफ इंडिविजुअल एस्पिरेशन, मटेरियल की एडवांसमेंट हुई, बेटर एमिनिटीज आई, इंप्रूव लिविंग कंडीशंस की गई। ठीक है ना? ये कुछ चीजें सही भी हुई थी। ग्रोथ एंड इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी, वेस्टर्न एजुकेशन इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग अमंग एजुकेटेड इंडियंस। आगे देखते हैं रोल क्या था सोशल रिफॉर्मर्स और वेस्टर्न स्कॉलर्स का। इन दोनों ने रीअसेस किया इंडियन सोसाइटी को इन रिस्पॉन्स टू द वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन। ठीक है ना? लेकिन उसी समय में ब्रिटिश रूल, मिशनरीज एंड स्कॉलर्स कलेक्टिवली एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन और इंडियन सोसाइटी। मतलब बेसिकली क्या कर रहे थे? ये एक सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे थे। किसके लिए? इंडियन स्टडी ऑफ इंडियन सोशल लाइफ की, हमारे इंडिया की। तभी तो सोसाइटी है ना, सोशोलॉजी, सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। अब डेवलपमेंट हुई उसी टाइम पे किसकी? सोशोलॉजी की। किसमें? हमारे इंडिया में। ट्रांसफॉर्मेशन आया ट्रेडिशनल सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। मॉडर्न इंस्टीट्यूशन आए, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए, एक्सपेंशन हुआ वेस्टर्न एजुकेशन का, रिफॉर्म्स आए, मूवमेंट्स आई बहुत सारी। सिस्टम कलेक्शन एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ली गई किससे? हमारी इंडियन सोसाइटी से। आप देख रहे हो कैसे एक थ्रेड में आंसर चला है? ऐसे आंसर चला नहीं करते बच्चे। एक एक हेडिंग, एक एक पॉइंट लिया गया है ताकि आप बच्चों के मार्क्स अच्छे आ सके। सर इसका लेटेस्ट पेपर दिखाएंगे? बच्चे देख लो, दिसंबर 25 का ये लेटेस्ट पेपर मैंने आपको बताया था।
3 आवर्स का 100 मार्क्स का। ये देखिए आराम से देखिए क्वेश्चन देखिए वाले, क्योंकि 5 साल के पेपर, जी हाँ 5 साल के पेपर हमने करे बिना जाना ही नहीं है। सर अगर अभी टाइम ही ना हो तो गेस्ट पेपर करते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया था 2026 का गेस्ट पेपर है। सर एक इसका भी बताएंगे, चलिए मैं आपको एक आंसर इसका बताता हूं, फिर आप 5 साल के पेपर और ये गेस्ट पेपर ले लेना ताकि आपके मार्क्स ना कटे। एक सेकंड रुकते हैं आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। अभी लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, अभी सब्सक्राइब करो। देखो इग्नू की हॉल टिकट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हमने दी, ये देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पेपर, सारे गेस्ट पेपर सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में क्या करना है क्या छोड़ना है सब मैं अपडेट कर चुका हूं। हमारी वेबसाइट पे आ जाइए unnatieducations.com। जी हां, पहले आप आएंगे unnatieducations.com पे, फिर आप यहां पर आके आएंगे इग्नू पे। जैसे ही आप इग्नू क्लिक करेंगे या आप ऐसे जाके इग्नू क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी इग्नू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको इस पे क्या मिलेगा? एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। आपको बस बताना है कि आपको गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कौन सा आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा चाहिए। कोई भी हेल्प के लिए आप इसे फ्रेंड का शेयर करें। अरे इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करें, अभी हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अभी लीजिए। सोशियोलॉजी एक ह्यूमनिस्टिक सोशल साइंस है। इट्स डेवलपमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज बियर द इम्प्रिंट ऑफ पर्टिकुलर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस एंड कल्चरल कॉन्फिगरेशन। रूट्स क्या थे? 3 वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन रियलिटी इमर्ज बाय द एंड ऑफ किसमें हुई थी? 18th सेंचुरी में। ओरिएंटलिस्ट रिलाइड ऑन टेक्सचुअल सोर्स एंड पोर्ट्रेट इंडियन सोसाइटी। ये एक स्टैटिक और टाइमलेस थे। मिशनरीज ट्रीटेड एज सोशल कल्चरल सिस्टम नीडिंग रिलीजियस कन्वर्सेशन। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो किसमें ट्रेंड हुए? यूटिलिरियन रैशनलिज्म। दे वर प्रैग्मेटिक एंड मैटर ऑफ फैक्ट। उनको क्या चाहिए था? दे सीक टू अंडरस्टैंड सोसाइटी इन ऑर्डर टू गॉन एंड एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज। उनको चाहिए था। ग्रोथ कैसा आया है डिसिप्लिन में? एसोसिएशन और जो इंस्टीट्यूशन थे ना वो क्या कर रहे थे? प्रमोट कर रहे थे सोशल इंक्वायरी को। ओके उसके बाद देखेंगे द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी सिविक स्टार्टेड इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी अंडर द लीडर ऑफ सर गेडेस। उसके बाद देखते हैं सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ये प्रोफेशनलाइज्ड ग्रेजुअली हो गया 1910 से 1950 में। बच्चे जब हम आंसर लिखते हैं ना उसमें ना हम कहानियां नहीं लिखते। जी हाँ कहानियां मत लिखना। आप देख रहे हो हमने आंसर दिए हैं, एक एक पॉइंट से मतलब का दिया है, 10-12 पॉइंट लिखेंगे। जैसे ही लिख देंगे ना बाद में बेशक थोड़ी कहानियां मार दे, लेकिन हेडिंग अच्छी अच्छी लिख दो पहले स्टार्टिंग में। एग्जामिनर ना वहीं से इंप्रेस हो जाता है, इस बच्चे को आता है। एक तरीका है, अब मैंने आपके सामने दिखाया, आपके सामने जो मैंने रीड किया। अब ये देखो बॉम्बे यूनिवर्सिटी वाज द ओनली सेंटर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी ओवरशैडो हुई बाय इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। डिस्पाइट दिस अ स्मॉल ब्रांड ऑफ स्कॉलर्स केप्ट एनालाइजिंग कास्ट, जॉइंट फैमिली, अनटचेबिलिटी, रिलीजन एंड एज अ सॉलिड बेस। देख रहे हो ये तरीका है, पैटर्न है, अभी ले लो। लास्ट मिनट का वेट मत करना। 5 साल के पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जब आंसर खत्म करने लगो विथ कंक्लूजन। मैं देखता हूं मार्क्स कैसे नहीं आएंगे, अभी लो।